हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और देखिए, इस तरीके से अगर आपका ब्लाउज़ बनेगा ना तो साड़ी भी ना बहुत ही प्यारी लगती है और सुंदर लगती है। तो आज की वीडियो में मैंने ब्लाउज़ की कटिंग बताई है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ब्लाउज़ की कटिंग को कैसे करना है। पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। और देखिए, आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। अगर आप स्टार्टिंग सीख रहे हो तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप 2 इंच भी इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो। अब यहाँ से हमने छोड़ा आधा इंच, जो कि हम कंधे के लिए छोड़ रहे हैं। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग करके चाहिए। अब यहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया क्योंकि हमें 14 इंच हमें तैयार लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगाया है। अब ये वाला निशान लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब हम एक्स्ट्रा यहाँ पर ले रहे हैं 2 इंच, क्योंकि आधा इंच हमने ऊपर पहले ही ले लिया है। तो आधा इंच हमने कंधे की सिलाई के लिए मार्जिन रखा है और 2 इंच हमने नीचे से फोल्ड के लिए रखा है। अब यहाँ से हमें ऊपर से इंची टेप 7 इंच पे रखना है क्योंकि हम मुड्ढे का निशान लगा रहे हैं। तो देखिए, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 6.5 इंच का मुड्ढा हमारा रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने रखा है चेस्ट के लिए। तो चेस्ट हमारी है यहाँ पर 9.5 इंच। 38 का फोर्थ भाग निकालेंगे तो हम 9.5 इंच निकलता है। एंड कमर का हम यहाँ पर लगाएंगे 34 इंच यानी कि 8.5 इंच। अब यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर दी है और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। नीचे वाला जो निशान था यहाँ से हमें साइड से 2.5 से 3 इंच ले सकते हो आप। अगर कपड़ा कम है तो 2 इंच भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे भी निशान लगा दिया है। बट आपको यहाँ पे 2.5 से 3 इंच ही लेना है क्योंकि 1 से 1.5 इंच तो हम नीचे से प्लेटों के लिए लेते हैं और 1 इंच हम ऊपर की प्लेटों के लिए लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और हम जो फ्रंट पार्ट है उस वाले गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और बैक की भी। एंड लेंथ जो हम रखेंगे गाइस, इसकी हम डिफरेंट रखेंगे। आगे की लेंथ रखेंगे हम गले की, नेक की 6.5 इंच और पीछे की 7.5 इंच राउंड नेक बनाएंगे हम। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे चुन्नट का निशान। तो देखिए, इधर से हमें गले वाली तरफ से नीचे से 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। तो देखिए, पहले इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम चुन्नट का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, साइड से आपको 2.5 से 3 इंच लेना है कपड़ा एक्स्ट्रा। अगर आप कम लोगे तो जब आप फिटिंग लगाओगे तो वो उसमें कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब यहाँ से हमें इन दोनों पार्ट को अलग करना है कटिंग करके। वो हमारा एक बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा एक फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने ये जो हमें सीधी चुन्नट लगती है ये वाली लगा दी है गले वाली साइड की। अब यहाँ से चुन्नट लगाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। पहले ना हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, जो कि हमारे फ्रंट नेक में दी जाती है। अब यहाँ से हमने देखिए, मेरा बेबी बार बार परेशान कर रहा था आके। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे अब गले वाली साइड से हमें चुन्नट लगानी है। तो देखिए, गले से ना हमें कम से कम 2.5-3 इंच नीचे रखनी होती है चुन्नट। अब इन चुन्नटों में जो गैप रखेंगे ना वो 2-2 इंच का रखेंगे। इस तरीके से देखिए, 2-2 इंच का गैप रखना है। ये मुड्ढे वाली चुन्नट है जो कि हमें फिटिंग से 2.5 इंच आगे है। और यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। तो देखिए, बहुत ही आसान है ब्लाउज़ की कटिंग करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप पहले अखबार न्यूज़पेपर पे कटिंग कीजिएगा, तब उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ न्यूज़पेपर पे हमारी कटिंग परफेक्ट हुई तो हुई है दो गाइस, उसको आप कपड़े के ऊपर रख के कटिंग कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका होता है। पहले न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग कीजिए, उसके बाद आपको लगता है आप मेज़रमेंट अच्छे से देख लीजिए कि परफेक्ट हुई है तो आप उसको उठाकर रख भी सकते हो आगे ब्लाउज की कटिंग के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है और इसमें हमारी जो निशान है वो भी लग चुके हैं। और दूसरे वाली साइड के पार्ट में भी हम निशान छाप लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने निशान छाप लिए हैं और इनको हमने डार्क कर दिया है। इस तरीके से हमारे प्लेट के निशान लग चुके हैं। अब हम बैक पार्ट में लगाएंगे बैक पार्ट की प्लेट के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने बैक पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट पे हम गले वाली साइड से यहाँ से 4 इंच लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 इंच पे लिया और ये वाली चुन्नट हमें
डालनी होती है। तो 2 इंच हमने यहाँ पर ये छोड़ दिया है, क्योंकि हम इसमें ये हमारा एक्स्ट्रा था। अब यहाँ से देखिए हमें लेनी है 5 इंच की चुन्नट, ये इस तरीके से। तो आप चाहे तो 5 इंच की भी ले सकते हो, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो मैं ब्लाउज सिलती हूँ। बहुत लोग 5 इंच पे रखते हैं, बट मैं 4.5 इंच की लंबाई रखती हूँ फिटिंग से ऊपर तक। तो यहाँ से हमने निशान लगा दिया है। अब बैक नेक में निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, एंड 2.5 इंच पे लगा के हम इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच, और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप हमने दे दी है गाइस। अब इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर इनको रखेंगे और फिर मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए कपड़ा लिया है मैंने इस तरीके से, और इसको हमने अभी 2 फोल्ड में रखा है और इसको हमें 4 फोल्ड करना है। तो चलिए इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हमने कर दिया है। लेंथ रखी है गाइस मैंने इसकी 10 इंच, और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड के लिए। 1.5 इंच हम आगे फोल्ड कर देंगे और आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में। अब यहाँ से हमने जो आगे की गोलाई ली है, तो देखिए अगर आप इस तरीके से लंबी आस्तीन रखते हो ना ब्लाउज की कोनी तक, नी तक, तो देखिए थोड़ा ना ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा लुक अच्छा आता है। तो अगर आप रखते हैं 4-5 इंच का, तो वो लुक नहीं आता है साड़ी का। अब यहाँ पर देखिए हमने गोलाई लेने के बाद ऊपर से कोने में से 3 इंच पे लिया है। आप मुड्ढा नाप लीजिए जितना भी मुड्ढा है। तो मुझे चाहिए था यहाँ पर 9 इंच, और हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच रखा था। और यहाँ पर 3 इंच की गोलाई दे दिया। ऊपर से हमने राउंड शेप दे दी हल्की सी। अब यहीं से हमने देखिए ये राउंड शेप दी थी, यहीं से हमें कटिंग करनी है। कटिंग हमने कर दिया। अब मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ ब्लाउज़ की कटिंग भी आप बता दो, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। तो देखिए एक और कमेंट मेरे पास आया था किसी का, तो उन्होंने लिखा था कि आपको और कोई काम नहीं है कि सिलाई के अलावा। तो सबसे पहले तो कमेंट करने के लिए थैंक यू, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब हम बाहर सिलाई पे कपड़े सिलवाते हैं ना गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी सिलाई है। और जब हमें सिलाई आती है तो हम अपने घर में सिल सकते हैं ना अपने कपड़े। तो हाँ, मुझे और कोई काम नहीं है। तो जिसने वो कमेंट किया था उनके लिए मैं खाली बोल रही हूँ कि हमें अगर सिलाई आती है तो हम अपने कपड़े खुद ही स्टिच करते हैं, और दूसरों को भी करते हैं सिलाई पे। तो हम क्यों फिर किसी से कराए, जब हम पे सिलाई आती है तो हम किसी और से कपड़े क्यों स्टिच कराए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं। ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।